बहुत करीब से देखते हैं, समझते हैं और उसमें अपनी भागीदारी भी रखते हैं। रेवड़ी कल्चर है या इसको प्रलोभन कहेंगे, लालच कहेंगे, या फिर वोटों की खेती करने का एक सीधा सरल सा तरीका कहेंगे? सर जो ना, जैसे मुझे जो लगता है ना, जो है एक आइडिया पैरालिसिस है। सभी पार्टियां यहाँ पर बैठी हैं, इन सब के पास कोई आइडिया है ही नहीं। अब जैसे देश का हाल अब हम देखें, जैसे रोजगार कैसे, अब जैसे किसी भी आदमी ने जो है ये बातें नहीं कही, जो मुझे लगता है, मुझे ये लगता है कि अच्छा एजुकेशन अगर जो है दिया जाए, अगर लोगों को एजुकेट करके जो उनको स्किल्स दे करके उस लेवल पे बनाया जाए कि बच्चों को फिर जो है बाकी लोगों को उनको जो है इनकी जरूरत ही ना पड़े कि फ्री में इस प्रकार की चीजें मिले। जैसे देश के अंदर काम ये होना चाहिए, सबको बराबर नहीं रखना चाहिए। देश के अंदर काम ये होना चाहिए कि जो आदमी जिस लायक है उस लायक उसको सारी सुविधाएं मिले, जिस लायक जो लोग हैं उस लायक उसको फैसिलिटीज मिले। ऐसा करने से फिर लोगों के अंदर ये काम खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग जो बचपन में देखते थे तो सभी लोग, जिसके खेत थे वो खेत में काम करता था, मैं किसान का बेटा हूँ, और जिनके खेत नहीं थे तो दूसरे के खेतों में काम करके और अपनी आजीविका चलाते थे। फिर उसके बाद ये जो है राशन की जो है योजनाएं चली, फिर ये पेंशन की स्कीम्स चली, अब फ्री बिजली की, फ्री पानी की और फ्री XYZ बहुत सारी चीजें। यहाँ पर एजुकेशन कहीं नहीं आता है, स्किल्स कहीं नहीं आते हैं, एम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं आता है किसी भी पार्टी के एजेंडे में। तो सभी पार्टियों को, अगर ये लोग इस लायक हैं कि अपने जो है शीर्ष नेतृत्व को जाकर के बता पाए, तो इनको बताना चाहिए कि हमारी पार्टी आगे तब बढ़ेगी अगर देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वो काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 5 साल से मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो पहले बोलते थे कि बिना खर्ची बिना पर्ची, और ये नो डाउट मैं बोलता भी हूँ कि फेयर सिलेक्शन हुए हैं, बहुत गरीब बच्चे भी पढ़ के तैयारी करके नौकरी लगे हैं, लेकिन अब पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। तो अब क्या करें? उस बिना खर्ची और बिना पर्ची का उसका क्या करें? ये काम जो हुआ है ये C और D ग्रुप के लेवल पर हुआ है। अभी जो है जैसे SDO की भर्ती के बारे में बात हुई है, HCS की भर्ती के बारे में किस प्रकार से जो है HPSC के ऑफिस में ही रुपए लेकर के पकड़े गए थे। जो ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार अपने चरम लेवल पर है। कोई भी काम आप छोटा या बड़ा किसी भी दफ्तर में करवा ही नहीं सकते हैं, इतनी लंबी लंबी लाइन्स हैं। PPP आधार कार्ड ये आज तक सही हो ही नहीं पाए हैं। और जो है स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य किस लेवल पर है। तो जो आदमी को मिलना चाहिए वो ये मिलना चाहिए कि उनको एजुकेशन दे। सभी पार्टियां अपने एजेंडे में सबसे ऊपर करें कि सबको समान और अच्छी शिक्षा दी जाए। पहले हाल सरकारी स्कूलों का खराब हुआ था, अब धीरे धीरे हाल प्राइवेट स्कूलों का भी खराब हो रहा है। अच्छे टीचर्स की पूरे देश में बहुत भयंकर कमी है, और जहां पर अच्छे टीचर्स हैं उनकी वैल्यू नहीं है। अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले लोग, युवाओं को शिक्षित करने वाले लोग, युवाओं को आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं है। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग और इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाना चाहिए, इस प्रकार की पढ़ाई को और पढ़ाने वाले लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, तब तो मामला सुधर सकता है। वरना इस प्रकार की चीजों से नहीं चलेगा कि कोई आदमी कह रहा 7,500 रुपए हम पेंशन देंगे, कोई कह रहा 3,000 रुपए पेंशन देंगे, कोई कह रहा 5,000 रुपए पेंशन देंगे, 100 यूनिट या 200 यूनिट 500 यूनिट जो है बिजली फ्री देंगे। अभी अमित शाह जी की रैली थी सिरसा के अंदर, वहां पर उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि 1.5 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। तो ये प्राइड की बात है, ये गर्व की बात है या शर्म की बात है? 1.5 करोड़ लोग वो अपने आप मान रहे, टोटल हरियाणा में 2.5 करोड़ लोग हैं, 2.5 करोड़ लोगों में से 1.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनके पास खाने को अनाज भी मैसर नहीं है। तो ये बीजेपी जो 10 साल से सरकार में बैठी है, भाजपा के नेता जो चल रहा है, सभी पार्टियां इसके अंदर आती है कम और ज्यादा, तो ये मुफ्त की रेवड़ियों को छोड़ करके इनको चाहिए कि ये अच्छी शिक्षा और रोजगार के ऊपर काम करें। जो जिस लायक है उस लायक जो है बच्चा रोजगार में जाए और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने चाहिए। पिछले जो है 5 साल से भर्तियों के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है, एम्प्लॉयमेंट पर कुछ भी नहीं हुआ है। इस कारण से प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है। और मेरा काम राजनीति नहीं है, मैं राजनीति के बिल्कुल टच में नहीं रहता हूं। मेरा काम बच्चों को पढ़ाना है और जो युवाओं की मांग होती है उस मांग को आगे पहुंचाना है, सरकार तक, नेताओं तक, प्रशासन तक, हर जगह पहुंचा करके। जब कहीं पर सुनवाई नहीं होती है तो फिर बच्चे सड़क का रास्ता चुनते हैं, हमें जाना पड़ता है। बच्चों को ऐसे ही सड़क पर छोड़ देंगे तो कुछ ना कुछ उत्पात मचाएंगे, कोई गड़बड़ हो जाएगी। तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद करके, अपनी आवाज को उठा करके हम लोग वहां तक पहुंचते हैं। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मेरे ख्याल से जितने भी सज्जन यहाँ पर बैठे हैं, आपके अलावा मैं किसी से नहीं मिला हुआ हूँ।
आपसे मैं मिला था जब सीईटी के मामले पर, तो पंचकुला में मिला था, और पंचकुला में जब हम लोगों को सीईटी के जो है क्वालिफाइंग की मांग को पूरा करने के लिए जब हम प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, तो हमें प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया गया। आप वहीं पर मौजूद थे, हमें आपके सामने अरेस्ट किया गया था। तो लोकतांत्रिक अधिकारों का जो ये हनन हो रहा है ये गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूं, और मैं चाहता हूं कि प्रदेश सरकार को युवाओं की जो है भावनाओं का ख्याल रखते हुए उनकी बात सुननी चाहिए, सीईटी को क्वालिफाइंग करना चाहिए, भर्तियों को रेगुलर करना चाहिए, एजुकेशन टैक्स फ्री होनी चाहिए, और जो मिनिमम एजुकेशन है वो सरकार की तरफ से मुफ्त होनी चाहिए। इतना मुझे कहना सर। जी।